नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था राइटिंग मेकिंग फार्मूला, यानी कि फार्मूला को कैसे बनाया जा सकता है, कैसे लिखते हैं, फार्मूला लिखना कैसे सीखेंगे। तो आइए देखते हैं, उसके एग्जाम्पल्स हैं। वैसे रूल के बारे में थोड़े से कुछ रूल्स थे, वो हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया। अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो आप डायरेक्ट एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिंबल मैग्नीशियम का ये, और ये क्लोरीन का। तो पीछे हमने आपको बताया है कि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है 2 होती है और क्लोरीन की 1 होती है। इनका अपोज हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीशियम में और 2 का करेंगे क्लोरीन में। तो देखिए मैग्नीशियम तो 1 ही रहेगा, क्लोरीन में कितने का गुणा हो जाएगा, 2 का, तो क्लोरीन में हो जाएगा 2। तो MgCl2 इसका नाम रह गया मैग्नीशियम क्लोराइड। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या होता है। अगर यहाँ पर आप एल्यूमिनियम क्लोराइड का बनाते देख लीजिए, तो मैग्नीशियम की जगह रखेंगे आप एल्यूमिनियम और 2 की जगह रखेंगे आप 3। तो यहाँ पर फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्यूमिनियम की जगह 1 ही रहेगा और क्लोरीन की जगह हो जाएगा 3। देख लीजिए यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोरीन ये 3 ये 1, तो ऐसा गुणा करेंगे आप तो कितना हो जाएगा AlCl3। हम फार्मूला लिख देते हैं इसके बाद डायरेक्ट, तो आप उसका लिख लेना। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा AlCl3। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरीके से ये कई सारे फार्मूले बनेंगे। कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है। जैसा कैल्शियम देखिए कैल्शियम, ये कैल्शियम जिंक मैग्नीशियम, इनके एक से ही फार्मूले बनेंगे, यहाँ पर लिखा है। और ये कैल्शियम क्लोराइड, तो क्लोराइड तो उन सभी में ही आएगा, तो सेम रहेगा। आप अपने नोट्स में क्लोराइड जरूर लिखें। इसके बाद जिंक लगा हुआ है तो जिंक क्लोराइड, और मैग्नीशियम लगा है तो मैग्नीशियम क्लोराइड, और सोडियम लगा है तो सोडियम क्लोराइड, और पोटेशियम लगा है तो पोटेशियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का भी हम आपको एक एग्जाम्पल बता दें। देखिए ये लिख दिया आपका सोडियम, ये लिख दिया क्लोरीन। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1। तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से 1 का ही मल्टीप्लाई होगा, तो सोडियम भी 1 रहेगा और क्लोरीन भी 1 ही रहेगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3 और ऑक्सीजन की कितनी होती है 2। तो देखिए अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे, ये एल्यूमिनियम का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा 2 में, और ऑक्सीजन में कितने का हो जाएगा 3 का। तो देखिए लिखा है एल्यूमिनियम होगा 2, देख लीजिए आप, एल्यूमिनियम होगा आपके 2 और ऑक्सीजन हो जाएगा 3, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से बनेगा Al2O3। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा आपका Al2O3। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड का। तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन की भी होती है 2। तो देखिए एक है +2, एक है -2, तो दोनों को अगर हम सिंपल बनाना चाहें तो 1 ही 1 आएगा। अगर ये प्लस और माइनस अगर हम हटा दें, क्योंकि दोनों बराबर में प्लस और माइनस हमें नहीं लेना है, तो दोनों को अगर हम सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा और 1 यहाँ पर, क्योंकि दोनों में समान है, इस वजह से इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे प्लस और माइनस का होने की वजह से। तो देखिए कैल्शियम भी 1 ही रहेगा और ऑक्सीजन भी 1 रहेगा। मान लीजिए अगर आप करते हैं तो Ca2 हो जाएगा और O2 हो जाएगा। तो इनको सिंपल करेंगे, क्रॉस क्या करेंगे तो सरल बनाएंगे तो बनाएगा CaO हो जाएगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है जिंक ऑक्साइड, क्योंकि जिंक कैल्शियम की जगह जिंक रखेंगे, जिंक की भी वैलेंसी 2 होती है तो जिंक ऑक्साइड बनेगा। सेम टू सेम मैग्नीशियम का भी फॉर्मूला इसी तरीके से बने। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, देखिए इसका फॉर्मूले में 2 क्यों लगा है वो देख लीजिए। अगर आपने सोडियम लिया, ये लिया सोडियम और ये लिया ऑक्सीजन, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, ऑक्सीजन कितनी होती है 2। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 का गुणा कैसे में हो जाएगा, सोडियम में, तो हो जाएगा Na2O। और अगर सोडियम की जगह पोटेशियम हो जाएगा तो उसमें भी हो जाएगा K2O। आप इस तरीके देख लीजिए, ये ऑक्सीजन ये 1 ये 2, तो इसमें भी हो जाएगा K2O, तो पोटेशियम ऑक्साइड। तो आप इनको नाम को याद रखना। नेक्स्ट देखिए लिखा है नाइट्रेट। तो नाइट्रेट होता है NO3। तो नाइट्रेट के ऊपर होता है 1 -1 होता है, लेकिन हम यहाँ पर माइनस प्लस अगर ले सकते तो इसके पास हो जाएगा -1, इसके हो जाएगा +1। तो सिंपल है, 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सोडियम भी 1 रहेगा और नाइट्रेट आयन भी 1 ही रहेगा, तो बनेगा सोडियम नाइट्रेट। अब देख लीजिए यहाँ पर इसी तरीके से कई फॉर्मूले हैं, पोटेशियम, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम। देखिए तो इनके तो सरल हैं, पोटेशियम नाइट्रेट
और यहाँ पर ये हाइड्रोजन नाइट्रेट लिख दिया है, लेकिन ये एक अम्ल है, लिखा है नाइट्रिक एसिड, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट अम्ल है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। अब लिखा है मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, इसमें NO3 का होल ट्वाइस लगा हुआ है। तो आइए देखिए ये कैसे होगा। अगर मान लीजिए आपने लिखा, मैं केवल एक ही बता देते हैं, ये मैग्नीशियम, ये हो जाएगा NO3। NO3 के पास होता है 1, मैग्नीशियम के पास होता है 2, अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 का गुणा हो जाएगा NO3 में, तो NO3 कितने हो जाएंगे 2, और Mg कितना रहेगा 1। सेम टू सेम जिंक की भी वैलेंसी 2 होती है और कैल्शियम की, तो इनके सेम फार्मूले बनेंगे। तो यहाँ पर आया जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड होता है OH, OH के बैलेंसी कितनी 1, कैल्शियम की बैलेंसी कितनी 2, तो मल्टीप्लाई गुणा करेंगे इस तरीके से, तो हो जाए CaOH का होल ट्वाइस। C एक ही रहेगा क्योंकि 1 का गुणा हो रहा है, OH में कितने का गुणा है 2 का गुणा है, तो OH कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। इसी तरीके से जिंक मैग्नीशियम के फार्मूला रहेगा, जिंक का फार्मूला रहेगा ZnOH का होल ट्वाइस, Mg का रहेगा MgOH का होल ट्वाइस। सोडियम का हो जाएगा NaOH। देखिए सोडियम में एक ही है और OH की भी वैलेंसी 1, तो दोनों का मल्टीप्लाई होकर 1 ही बनेगा। अगर यहीं पे आप एल्यूमिनियम का बनाना चाहें Al और OH, तो OH की होती है 1, Al की होती है 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा आपका, यहाँ लिख देते हैं AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सारे फार्मूले साइड में लिखे हैं, नाम भी लिखे हैं, तो आप इनको लिख लेना नोट में, अच्छे से याद कर लेना इनको। नेक्स्ट है फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2, कार्बोनेट के लिखा है 2, सोडियम के लिखा है 1, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na में गुणा हो जाएगा 2 का। देखिए आप देखेंगे यहाँ पर ये जो नंबर है ये Na में मल्टीप्लाई होगा 2 का, तो हो जाएगा Na2 और CO3, क्योंकि 1 का ही मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे इसी तरीके से कई एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पोटेशियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, देखिए 2 का गुणा नहीं आएगा, जिंक में, मैग्नीशियम में, कैल्शियम, देखिए क्यों नहीं आएगा, उसका रीज़न सुनिए। यहाँ पर देखिए मान लीजिए आपने लिखा जिंक और यहाँ पर लिखा है कार्बोनेट CO3, कार्बोनेट का होता है -2, जिंक का होता है +2, तो ये -2 +2 आसानी से कैंसिल आउट हो जाते हैं। इस वजह से जब कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 का मल्टीप्लाई होने पर हो जाएगा ZnCO3, तो जिंक कार्बोनेट। ओके, तो नेक्स्ट और देख लेते हैं, जो कुछ एग्जाम्पल्स रह गए हैं जल्दी से देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। लिखा है अमोनियम सल्फेट। देखिए अमोनियम सल्फेट क्या है, अमोनियम होता है NH4, बैलेंसी होती है 1, सल्फेट की बैलेंसी होती है 2, तो अमोनियम में गुणा कितने का होगा 2 का, सल्फेट में कितने का गुणा का होगा 1 का, तो NH4 का होल ट्वाइस SO4, तो ये हो गया आपका अमोनियम सल्फेट। इसी तरीके से आपका सोडियम, पोटेशियम और हाइड्रोजन सल्फेट तीनों का सेम है, किसी एक का बता देते क्योंकि तीनों के पास इनके पास +1 होता है। तो सोडियम मान लीजिए आपने लिया +1 और सल्फेट लिया -2, 2 का हमें यहाँ पे जब बराबर संख्या हुआ करे -2 +2 तब 2 लिखा करें साइन, नहीं तो नहीं लिखना है हमें। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा Na2SO4, ऐसे K2 में हो जाएगा और H2 में हो जाएगा। सेम रहेगा जिंक में, क्या हो जाएगा, जिंक और मैग्नीशियम में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। जिंक और सल्फेट में, सल्फेट की कितनी होती है -2, जिंक की कितनी होती है +2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 1 बचेगा, गुणा करेंगे तो सीधा सीधा नंबर आ जाएगा ZnSO4। Zn है तो ZnSO4 आएगा, जिंक है तो जिंक SO4 आएगा, और कैल्शियम है तो कैल्शियम CaSO4 आ जाएगा। तो सेम टू सेम रहेगा। तो ये इस तरीके से ये सारे नाम थे, तो ये नाम आप कॉपी में लिख लें, बहुत ही कॉमन नाम है, हाई स्कूल में तो आपको ये नाम याद होना ही चाहिए। ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है ऐसे जो रिएक्शंस है हाई स्कूल का, उसके बारे में रहेगा। तो उससे पहले आप इसको ज़रूर याद कर लें, लिख लें अच्छे से। ओके, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।